वेलकम टू साहित्य कुमार ऑफिशियल चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पेट्रार्चर सोनेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पेट्रार्चर सोनेट क्या होता है, मन में ये विचार आता होगा आपको। तो आज मैं बताऊंगा कि पेट्रार्चर सोनेट जो होता है दोस्तों, वो 14 लाइन की कविता होती है। कितनी लाइन कविता होती है? 14 लाइन की कविता होती है, जो 2 स्टेंजा में बांटती है। कितने स्टेंजा में बांटती है दोस्तों? 2 स्टेंजा में बांटती है, याद रखना है। कितने स्टेंजा में? पहला है 8 लाइन का एक ऑक्टेव होता है। ऑक्टेव क्या होता है? 8 लाइन का लाइन होता है। जो 8 लाइन की जो पोएम होती है वो ऑक्टेव होता है। पहला स्टेंजा 8 लाइन का होता है और दूसरा स्टेंजा जो होता है 6 लाइन का होता है। तो 8 6 14। तो आप एक चीज जान गए कि पेट्रार्चर सोनेट क्या होता है दोस्तों, कि ये 14 लाइन की कविता होती है। पहला जो होता है ऑक्टेव होता है और दूसरा सेस्टेड होता है, याद रखेंगे। ऑक्टेव में कहीं ना कहीं आप देखें ये 8 लाइन का होता है, और सेस्टेड देखेंगे तो कितनी लाइन का होता है? 6 लाइन का होता है। ये बात सही हो गया। जो ऑक्टेव होता है, मेरी बात समझो, ऑक्टेव, मेरी बात, ऑक्टेव जो होता है सेस्टेड द्वारा बनता है। कहीं कहीं आप याद देखें, ऑक्टेव लेकर सेस्टेड को फॉलो करता है। मेरी बात समझने का प्रयास करें। ऑक्टेव का मतलब होता है कवि जो बातों का प्रश्न करता है वो सेस्टेड के द्वारा उसका उत्तर देता है, यही बोल रहा है। ऑक्टेव क्या होता है? सेस्टेड द्वारा फॉलोड, मतलब बना करता है, बनेगा, बनाया करेगा। यही कहने का मतलब ये है कि ऑक्टेव अगर 8 लाइन में आया है दोस्तों, तो वो प्रश्न रहता है और उसका सारा उत्तर सेस्टेड में रहता है। और शेक्सपियर जब सोनेट पढ़ेंगे तो वो वोल्टा प्रयोग करता था। वो आंसर देने के लिए क्या करता था? वोल्टा का प्रयोग करता था, उसका कपलेट में हो जाता था काम। लेकिन यहाँ पर भाई सेस्टेड में आंसर दिया जा रहा है, याद रखें, ये वोल्टा नहीं होगा, याद रखिएगा। अब आगे इसके आम तौर से इसकी बात किया जाए, राइम स्कीम क्या होती है। आपसे पेपरों में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, राइम स्कीम क्या होती है। तो यहाँ देखिए पेट्रार्चर सोनेट की जो राइम स्कीम होती है आमतौर से क्या होता है? सीडीसी होता है, सीडीसी होता है, सीडीई होता है, सीडीई होता है। अगर ये ना याद कर लो तो ये याद करो, एबीबीए, सीडीई, सीडीई। ये कहीं ना कहीं आप जब ट्रांसलेशन में सोनेट नंबर 227 पढ़ते हैं, एएस क्लीन ने लिखा है वर्क, तो वो कहीं ना कहीं इसी सोनेट पे है। नहीं तो थॉमस वाइट के पढ़ लीजिए पोएम, पुरानी जो लाए हैं वो इंग्लैंड से, वो कहीं ना कहीं इटलियन सोनेट लाए थे ना इंग्लैंड में, वो भी पढ़िए। तो उसमें भी 8 6 14 लाइन फॉलो होती है, याद रखेंगे इस बात को। फिर से राइम स्कीम की बात कर लीजिए, एबीबीए, सीडीई, सीडीई, यही क्या है? पेट्रार्चर सोनेट होती है। तो आप कभी किसी का सोनेट पढ़ लीजिए, आपको पेट्रार्चर सोनेट का थीम जब जहाँ दिख रहा है, देखिए राइम स्कीम से ही उसका पता चलता है क्या थीम है। उसी के अनुसार अगर दूसरा आवाज़ आ रहा है तो ये उसी पे राइम स्कीम मिला सकते हैं। आप कभी आप पोएम पढ़िए तो राइम से पता चल जाएगा। अब देखिए स्पेंसरियन सोनेट क्या होता है, माइंड में ख्याल आ गया। पेट्रार्चर सोनेट तो बहुत चिल्लाएं, स्पेंसर नहीं बताए थे वो। तो आप समझिए स्पेंसरियन सोनेट क्या होता है। देखिए ये भी 14 लाइन की कविता होती है, स्पेंसर, समझ गए? ये भी 14 लाइन की कविता होती है स्पेंसरियन। ये कहीं ना कहीं आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, जो 3 क्वार्टेन लेती है, याद रखिए। क्वार्टेन मत, एक क्वार्टेन बराबर 4 लाइन, तो 3 क्वार्टेन बराबर 4 तिहाई 12। फिर से समझा भाई? नहीं समझ में आया? देखो ये 3 क्वार्टेन लेती है। कितने लेती है? 3 क्वार्टेन। एक क्वार्टेन में कितनी लाइनें होती हैं? 4 होती है। तो 3 क्वार्टेन में कितना हो गया? 4 तिहाई 12 हो गया। और लास्ट में जो कवि आंसर देता है वो एक कपलेट लेता है। कपलेट कितनी लाइनों को होता है? 2 लाइनों को होता है। 4 तिहाई 12, 12 दूनी 14। तो यही तरीका होता है स्पेंसर सोनेट का, समझ गए? स्पेंसर सोनेट का जो सिस्टम है लिखने का, फिर से याद कर लीजिए। 3 होता है, क्या होता है? क्वार्टेन होता है। क्या होता है? 3 क्वार्टेन होता है और एक कपलेट होता है। इसकी राइम स्कीम आप जिंदगी भर भूलिएगा नहीं, तो याद रखिएगा राइम स्कीम क्या होती है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। इसकी राइम स्कीम जो होती है, एबीएबी, बीसीबीसी,
CD CD EE। देखो जो कपलेट है वो सेम रहेगा, देखिए लास्ट में ई आया सेम है, और जो आपका 3 क्वार्टरन रहेगा उसी में थोड़ा लाइन इधर उधर उसका साउंड बदलेगा, ए बी BC सी डी और लास्ट में ई। समझ में आया? फिर से याद करिए इसको, ए बी BC सी डी ई। ये क्या है? स्पेंसर सोनेट का राइम स्कीम है, याद रखेंगे। पैटर्न आप पढ़ें चाहे सोनेट नंबर 68 शेक्सपियर का, वो भी लग दिख जाएगा। सोनेट नंबर 68 पढ़ लीजिए, किसी का भी है तमाम। अब मिल्टोनिक सोनेट की बात की जाए तो मिल्टोनिक सोनेट क्या होता है, माइंड में ख्याल तो आ ही रहा होगा। मिल्टोनिक सोनेट जो होता है हूबहू वो पेट्रार्चल सोनेट का कॉपी होता है। क्या होता है? पेट्रार्चल सोनेट का कॉपी होता है, याद रखेंगे। अब देखिए मिल्टोनिक सोनेट जो होता है कविता का एक प्रकार होता है जो पेट्रार्चल सोनेट का क्या एडप्शन होता है, यानी पेट्रार्चल सोनेट से ही लिया गया है। किससे लिया गया है? पेट्रार्चल सोनेट से ही लिया गया है। और अधिकतर ये 17वीं सेंचुरी के बाद कहीं ना कहीं कवि जॉन मिल्टन ने इसे अपने तरीके से स्टार्ट किया था। देखो पेट्रार्चल सोनेट का जो वो सिस्टम है वो जॉन मिल्टन ने ही फॉलो किया है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर खा जाता है। एक कापलेट में हेर फेर करेंगे लेकिन यूज वैसे ही सब करेंगे, क्वार्टरेन में हेर फेर करेंगे, सेस्टेट में हेर फेर करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे। अभी पता चल जाएगा क्या होगा, तो आपको पता चल। मिल्टोनिक सोनेट क्या होता है पहले जानिए। पेट्रार्चल सोनेट का ही एडप्शन होता है, उसी से लिया गया है, समझ गए। और ये 17वीं शताब्दी के जॉन मिल्टन ने इसकी शुरुआत की थी। कौन स्टार्ट किया था? जॉन मिल्टन ने। मिल्टोनिक सोनेट क्या होता है? मिल्टोनिक सोनेट मैंने बताया इसमें भी वैसे ही सिस्टम है जो पेट्रार्चल सोनेट का सिस्टम है। कैसे भाई? मिल्टोनिक सोनेट जो होता है 8 लाइन की एक स्टेंजा होता है, और दूसरा स्टेंजा कौन से लाइन का होता है? सेस्टेट 6 लाइन का होता है। तो 8 6 14 सीधा पकड़ में आए, और 14 लाइन की ही तो सोनेट होती है भाई, समझ गए। अब आगे बात करते हैं इसका राइम स्कीम क्या होता है, मेरी बात को समझें। ए बी ए बी ए सी डी ई। देखिए ए बी ए सी डी, ये आप ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, उसमें राइम स्कीम देख लीजिएगा, आपको पूरा दिख जाएगा। क्या दिखेगा? एक क्या है? ऑक्टेव है, और दूसरा क्या है? सेस्टेड है। 8 6 14 लाइन की कविता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कहीं ना कहीं अपने अंधे होने के बाद जॉन मिल्टन ने लिखा है। बहुत अच्छी सोनेट है, आप पढ़ेंगे मज़ा आ जाएगा, कभी आप पढ़िएगा। अब देखिए एक सोनेट और फेमस हुई है जो कहीं ना कहीं आप देखें, ये कार्टल सोनेट बोलते हैं इसको। ये पेपर में पूछा गया है और सर कई बार पढ़ाए हैं। कार्टल सोनेट क्या होता है? कार्टल सोनेट जो होता है ये नई तरीका है, ये 11 लाइन की सोनेट होती है। आपने ज़िंदगी भर 14 लाइन का पढ़ा है, लेकिन ये क्या है? 11 लाइन की सोनेट होती है, समझ गए। इसका राइम स्कीम की बात किया जाए तो इसका राइम स्कीम क्या होता है? ए बी सी ए बी सी, ए बी सी ए बी सी, डी सी बी डी सी, डी सी बी डी सी, या आप इसको बोल सकते हैं ए बी सी ए बी सी, डी बी से डी सी। ये इसका क्या है? राइम स्कीम। बड़ा खतरनाक राइम स्कीम है, समझ नहीं पाएंगे, दिमाग से पक्का चला जाएगा, याद रखेंगे। तो कुछ ना कुछ तरीका मैं आपको और इजी बता दे रहा हूँ। आखिरी लाइन में कहीं ना कहीं आप यही देखते हैं, क्या? डी बी सी डी सी, ये बात सही है। एक आखिरी लाइन में तो इसकी हाफ लाइन एक लाइन होती है, और ये जो टर्म है इस लाइन को, इस सोनेट जो 11 लाइन की जो सोनेट है, इसको स्टार्ट किसने किया था? आपके मन में ख्याल आ रहा होगा दोस्तों। तो मेरा मानना है ये जहाँ तक है जॉर्ज मेनली हॉपकिंस, इसने ही कार्टल सोनेट का स्टार्टिंग किया था। आपसे इसका राइम स्कीम नहीं पूछेगा पेपर में, क्योंकि डिफ़िकल्ट है, इतना डिफ़िकल्ट बना देगा सबका पसीना छूट जाएगा। तो ये पूछेगा कार्टल सोनेट की शुरुआत किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे? जॉर्ज मेनली हॉपकिंस ने। जब आप इनका एक पोइट्री पढ़ते हैं पाइट ब्यूटी, ये सोनेट की ही कलेक्शन का है, तो इसमें 11 लाइन उन्होंने फॉलो किया है, याद रखेंगे। तर्जा राइमा क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखेंगे। तर्जा राइमा किसे कहते हैं? कभी ध्यान में आया है आपको? देखिए आज मैं सिखा रहा हूँ। तर्जा राइमा जो होता है ये भी एक सोनेट का ही प्रकार होता है। नहीं सोच रहे हो तर्जा राइमा कुछ नई चीज़ आ गई, सब ये सोनेट का ही प्रकार है, समझे।
ये 14 लाइन की कविता होती है। टर्जा राइमा कितनी लाइन की कविता होती है? 14 लाइन कविता होती है, जो कहीं न कहीं आप देखें इसमें राइम स्कीम में इंटरलॉकिंग प्रयोग होता है। इंटरलॉकिंग मतलब बंद कर देगा। जैसे 4 लाइन कविता है ना, वो इंटरलॉक करेगा, कोई अलग से वर्ड नहीं आएगा, दो वो उसके आगे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसमें इंटरलॉकिंग राइम स्कीम प्रयोग होता है और लिखा जाता है आइम्बिक पेंटामीटर में, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो ये इस कविता में 4 टर्सेट होते हैं। टर्सेट माने क्या होता है? 3 लाइन के स्टेंजा का कहा थी टर्सेट कहा थी, और 4 टर्सेट मतलब चरतियाई 12, वही है भाई 12। देख याद रखिए, टर्सेट किसे कहते हैं? 3 लाइन की स्टेंजा को, और 4 टर्सेट बोले तो चरतियाई 12, और लास्ट में एक कपलेट होता जो कि आपको पता है शेक्सपियर भी फॉलो करता था, याद रखेंगे। तो ये भी सोनेट का एक प्रकार है। और टर्जा राइमा में टर्सेट का यूज होता है। टर्सेट क्या होता है? 3 लाइन की 3 लाइन होती है। एक टर्सेट बराबर 3 लाइन, 4 टर्सेट बराबर चरतियाई 12। तो ये टर्जा राइमा का नियम है, याद रखेंगे। और लास्ट में जो एक कपलेट यूज होगा तो 12 दूई 14, समझ गए आप? इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए इसकी राइम स्कीम जानो। कितनी बार पेपरों में पूछा है कि टर्जा राइमा का राइम स्कीम क्या होता है? तो इसका राइम स्कीम होता है ABA BCB CDC DAD। ABA BCB CDC DAD टर्जा राइमा का। अब आपको पता है PV शैली ने इस पर बहुत बड़ा फेमस वर्क लिखा है। ओड टू वेस्ट विंड बहुत वर्ल्ड फेमस सोनेट है, वो टर्जा राइमा में लिखी गई है। आपसे कितनी बार पूछा गया है पेपर में। इसका जो प्रत्येक टर्सेट है कि जो सेकंड लाइन का होता है, ये बात खत्म है। अब क्या कह रहा है भाई, देखो द सेकंड लाइन ऑफ ईच टर्सेट, प्रत्येक टर्सेट के सेकंड लाइन जो फर्स्ट और नेक्स्ट स्टेंजा के थर्ड लाइन्स होता है, इसको मारी बोलिए, ये आपको पढ़ने नहीं पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यह जो पोएम होता है कहीं ना कहीं आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। आइम्बिक पेंटामीटर ना जानते हो तो हमारी कहीं ना कहीं तमाम लोग पढ़ाए हैं या आइम्बिक पेंटामीटर, तो क्योंकि उसको चर्चा करूँगा काफ़ी टाइम लग जाएगा दोस्तों। लेकिन अब देखिए, बट लाइन्स कैन बी रिटन इन 10 सिलेबल। लेकिन आइम्बिक पेंटामीटर आपको भी पता है कितना होता है? 10 सिलेबल में लिखा जाता है। एक स्ट्रेस होता है, एक अनस्ट्रेस होता है, और वो अनस्ट्रेस और अनस्ट्रेस जब नौबत एक जोड़ा बनी तो ऐसे कई जोड़ा जाए? 5 जोड़ा जाए। वही के कहा थी आइम्बिक पेंटामीटर। ले बता दिए भाई, ठीक गए हो। अब इसको डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा, समय नहीं है, समझ गए। अब इस देखिए आपसे पूछा जाएगा कि टर्जा राइमा में फेमस वर्क कौन कौन से हैं, दिमाग में आता है। पहला वर्क तो ओड टू वेस्ट विंड है, PV शैली, याद है ना? रोमांटिक एज के हैं, सेकंड जनरेशन के, बहुत ही फेमस कवि हैं। हल्के में कभी मत लीजिएगा इनको, समझ लीजिए वर्ल्ड ओवर मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस पोएट्स बोल सकते हैं आप। दूसरा डिवाइन कवेडी, ये भी किस में लिखा गया है? टर्जा राइमा में। आपसे पूछा जाएगा कि डिवाइन कवेडी किस में लिखा गया है? टर्जा राइमा में। टर्जा राइमा क्या होता है पहले बताइए आपके। तब मैंने कहा ना, एक टर्सेट बराबर 3 लाइन, तो 4 टर्सेट बराबर 4 तिहाई 12, और लास्ट में एक कपलेट होता है। राइम स्कीम याद रखिए, राइम स्कीम का होता है ABA BCB CDC DAD, यही राइम स्कीम इसका होता है। सॉरी दोस्तों, तो यही इसका राइम स्कीम होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। देखो भाई, एक और वर्क है अक्वाइंटेड विथ नाइट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा अक्वाइंटेड विद द नाइट, ये भी वर्क टर्जा राइमा में लिखा गया है। अब मॉडर्न सोनेट की बात करता हूँ, एक बारे में न सुना होगा ज़िंदगी में। मॉडर्न सोनेट क्या होता है? ये आपके बाद जो 19वीं शताब्दी के जो कवि थे वो जब पोएम लिखने लगे तो वो अपना एक अलग से राइम कहन कहना, हम शेक्सपियर के फॉलो करो भाई, कौन फॉलो करो, हम अपना एक नियम बना रहे हैं। तो वो जो सोनेट लिखे गए वो किस में लिखे गए? उनको हम मॉडर्न सोनेट बोलते हैं। देखो पुरानी जो सोनेट थी वो 14 लाइन थी, उसमें हेर फेर नहीं किए, लेकिन शेक्सपियर आए सब खराब गई थी, खिचड़ी गई थी। वो कबो 12 लिखा था है, कबो 11 लिखा था है, कबो 10 लिखा था है, याद है? समझे? वो पूरा खराब कर दिया, इसीलिए उनका इंग्लिश सोनेट कहा गया। उनको कौन सा सोनेट बोला जाता है? इंग्लिश सोनेट। जो पहले लिखते थे वो इटलियन से आया था, वो पेट्रार्चर सोनेट था, वो सब जानते हो तुम, समझ गए? इसीलिए वो देखो शेक्सपियर ने ही
शेक्सपियर ने अपने थॉमस थ्रो और डब्ल्यू.एच क्या क्या देखिए आपको भी पता है शेक्सपियर की सोनेट थॉमस थ्रोप ने 1609 में पब्लिश की थी। कहीं ना कहीं आपको पता है किसने किसको डेडिकेट किया है। विलियम हर्बर्ट को सारी पोएम डिबेट किए हैं, एक डार्क लेडी एक और यूथ को ये फेयर यूथ को डेडिकेट किए हैं पोएम। अब आपको भी पता है कि शेक्सपियर का सोनेट सबसे बड़ा काम करता है, वो कल्चर को तोड़ता है। जो कल्चर फॉलो हो रहा था 14 लाइन से कि भैया एक नियम है 14 लाइन कविता होए, कौनो सेस्टेड लिखा है, कौनो ऑक्टेव लिखे है, 8 से 14 बनाओ है। लेकिन शेक्सपियर ने किसी का नियम फॉलो नहीं किया, उसने सोनेट अपने तरीके से लिखे। तो इसीलिए शेक्सपियर के सारे सोनेट को बोला जाता है इंग्लिश सोनेट। समझ गए? आगे मॉडर्न सोनेट किस कहते हैं? अब मॉडर्न सोनेट ये जानिए, ये भी 14 लाइन की कविता होती है। मॉडर्न सोनेट भी लगभग पुराने नियम फॉलो कर रहे हैं। ये 14 लाइन कविता होती है। याद रखिएगा, ये थीम के द्वारा एड्रेस किए जाते हैं। जो थीम के द्वारा, जो कोई थीम हो उसके द्वारा एड्रेस की जा सकती है। एंड डज इट नीड फॉलो ए स्पेसिफिक राइम, लेकिन कौनो राइम स्कीम फॉलो नहीं करते हैं। देखो पुरानी आप जब पढ़ते हैं शेक्सपियर का, पेट्रार्चन का, वो राइम स्कीम फॉलो करते थे भाई। पेंटामीटन कर रहे हैं, ABCB से लगा रहना मेरा हाथ रहना, यही कौनो राइम ही ना फॉलो करे। मॉडर्न सोनेट कोई राइम फॉलो नहीं करे, लिखे न दोहा लिख दें, ले सब लोग पढ़ो। तो ये याद रखना, मॉडर्न सोनेट में कोई राइम स्कीम नहीं होती, वो अपने मन का रहता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मॉडर्न सोनेट को एक जो सिद्धांतिक राइम स्कीम चल रही थी वो उसको फॉलो नहीं करता है। याद रखिए स्पेसिफिक राइम। लेकिन जहाँ तक है एक बात है, तो ये हमेशा एक नियम फॉलो करती कि भाई 14 लाइन में कविता लिखते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से लिखेंगे, फ्री वर्स हुल देते हैं, हो सही है, तमाम तरीका है। मॉडर्न सोनेट जो है मैंने आपको बताया, वैसे तो कोई स्ट्रक्चर तो ठीक फॉलो नहीं करती है, लेकिन राइम स्कीम कहीं ना कहीं पेट्रार्चन शेक्सपियरियन सोनेट का ही लेते हैं। ऐसी बात नहीं, थोड़ा बहुत पुराना नियम लेते हैं, लेकिन मूड के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए जब राइम स्कीम नहीं फॉलो करते, लो भाई मॉडर्न सोनेट। देखिए मॉडर्न सोनेट कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट, याद रखिए इंजॉयमेंट लाइनों पर दौड़ती है, याद रखना है। जो मॉडर्न सोनेट में कहीं ना कहीं रन ऑन लाइंस का प्रयोग होता है। ये नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, रन ऑन लाइंस जो कहीं ना कहीं ये जो थीम है कहाँ लिखा जाता है, ये मॉडर्न सोनेट में यूज होता है, रन ऑन लाइंस। याद रखना। अब क्या होता है लिटरेचर में पढ़ाएंगे इसको। देखिए इसमें इंजॉयमेंट का प्रयोग होता है। इंजॉयमेंट क्या होता है ये भी लिटरेचर को पढ़ाएंगे। और कहीं ना कहीं लाइन के अंत होने पर एक स्टॉप का प्रयोग होता है। पहले के जो कवि थे केवल कामा लगाते थे, यहाँ सीधा बात ही ख़त्म हो जाती है, स्टॉप ठोक देते हैं। समझ गए? कुछ मॉडर्न सोनेट की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं वो कुछ मॉडर्न सोनेट आर इन्वर्टेड जो आविष्कार की जाती हैं, जहाँ तक है उसमें सेस्टेड भी होता है, सेस्टेड भी आता है और ऑक्टेव भी आता है। मूड के ऊपर है, अब वो लगाए दें नहीं लगाए, अपने नियम से लगा दिए, तो ये बात सही है। सेस्टेड भी आता है, ऑक्टेव भी आता है। अनराइम्ड सोनेट होती है। मॉडर्न सोनेट किस में होते हैं? अनराइम्ड में। लेकिन आप पुरानी सोनेट पढ़ेंगे शेक्सपियरियन पैटर्न, वो राइम में होती है। यही अंतर है। आपसे पूछा जाएगा मॉडर्न सोनेट और पेट्रार्चल सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट में क्या अंतर है, तीनों बोलोगे कि भाई शेक्सपियरियन सोनेट में तो कोई नियम ही नहीं है, उसमें 3 क्वार्टरन दे देंगे, एक कपलेट दे देंगे, वो तुम अपने मन पे हैं, वो तमाम तरीके से बनाए, उन्होंने कल्चर को तोड़ा है, इसलिए उसको इंग्लिश सोनेट कहा गया। लेकिन भैया मिल्टॉनिक और पेट्रार्चल सोनेट एक ही जैसा होता है, ये नियम नहीं। उसमें ऑक्टेव आता है, सेस्टेट आता है। सेस्टेट में आप आंसर देते हैं और ऑक्टेव में क्या करते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं। ये पुराना ही नियम है। अब देखिए ये मॉडर्न सोनेट क्या होता है, अनराइम्ड सोनेट होता है। समझ गए? कुछ सोनेट आपने देखें तो ये अनराइम्ड होते हैं। और इसमें क्या होता है, एक जैसे सीक्रेट एजेंट, एक वर्क लिखा गया है सीक्रेट एजेंट, ये क्या है, ये मॉडर्न सोनेट है, W.H. एडम द्वारा लिखा गया है। समझ गए? इसमें कौन सा, अब देखिए सोनेट अधिकतर कहीं ना कहीं, अब देखिए इतना तो मैंने बता दिया, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर इतना तो आप दोहा पढ़ा दिए, अब बताइए सोनेट किसे कहते हैं, ये तो बताओ भी नहीं है। ये तो तुम नहीं बताए, ये तो मैं ये आपको ये भी बता दे रहा हूँ, आप ये जान लीजिए। सोनेट जो होता है वास्तव में इसकी उत्पत्ति
13वीं शताब्दी में हुई थी। कहाँ हुई थी? 13वीं शताब्दी में। इटली में इसकी उत्पत्ति हुई थी। सोनेट कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था? इटली में, याद रखेंगे, समझ गए। और ये जो शब्द सोनेट है वो कहीं न कहीं इटली वर्ड सोनेटो से आया है। कहाँ से आया है इटली वर्ड? सोनेटो से आया है, जिसका मतलब होता है छोटा गीत या लव सॉन्ग, ऐसा भी बोल सकते हो दिमाग में। तो प्यारे दोस्तों, इतने भी क्लास समाप्त करते हैं, और जो भी अच्छा लगा हो लाइक कमेंट ठोक दीजिएगा। नमस्कार। अजीब, तो पढ़ा भी रहे हो क्या भाई? वीडियो बना भाई